एज़ोस्पर्मिया माने नील स्पर्म काउंट, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इससे परेशान हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो सारी चीज़ों को पहले डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि एज़ोस्पर्मिया रिकवर नहीं हो सकता, नील स्पर्म काउंट रिकवर नहीं हो सकता, उनके सामने ये रिपोर्ट, ये फैक्ट आप देख लीजिए। जिन्होंने ज़ीरो स्पर्म काउंट थे, 4 महीने की हमारी मेहनत या पेशेंट की तरफ से भी अपनी मेहनत होती है। ऐसी बात नहीं होती सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर पाता है, पेशेंट भी अपने हिसाब से अपना मेहनत करता है अपनी बीमारी को लेके। तो हम दोनों की ही मेहनत, हमारी और पेशेंट की दोनों तरफ की मेहनत ने कुछ रंग दिखाया, और वो रंग ये दिखाया कि आज की डेट में 30 मिलियन स्पर्म काउंट है और मोटिलिटी थोड़ी लो है, 20% के आसपास आ रही है, बट वो भी थ्रू टाइम पीरियड हम उसको पे भी जोर डाल के काम करके उस पर भी उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। एक तो पहली चीज़ समझो कि हम अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में ही केसेस देखें तो 1 मिलियन के आसपास केसेस होते हैं नील स्पर्म काउंट के, जिसमें बहुत अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो क्लैनफिल्टर सिंड्रोम का आता है। क्लैनफिल्टर सिंड्रोम बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ जिसकी वजह से स्पर्म बन ही नहीं पाए या बन ही नहीं सकते। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, बहुत अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। बाकी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि नॉर्मल हार्मोन इम्बैलेंसेस हो गए, जैसे कि आपके जो स्पर्म हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। देखो, अब इन फैक्टर्स को जज करने के लिए सबसे पहले हर एक डॉक्टर को चाहिए होता है कि आपके पास रिपोर्ट सही हो। सिर्फ और सिर्फ एक नील स्पर्म काउंट के ऊपर हम ये बोल दें कि नील स्पर्म काउंट हो गया, अब आप सीधा आईवीएफ चले जाओ या आईसीएसआई करवा लो, तो ऐसा कुछ जमता नहीं है। पेशेंट को कुछ चाहिए कि खुद से वो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करे। सीधा आईवीएफ जाना ज़रूरी नहीं कि आईवीएफ से भी आप सक्सेस रेट ले सकते हो, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल भी, अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली भी आप कंसीव करना चाहो तो वैसे भी नॉर्मली अगर आपके 50 मिलियन स्पर्म काउंट हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंसीव कर पाओ। तो आईवीएफ तो फिर भी एक तरीके का इम्प्लांट होता है, वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं देखा जाता कि आपके केस में वो सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले थोड़ा पेशेंट अपने पे काम कर ले। हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर चेंज कीजिए, आप डॉक्टर के ओपिनियन ज़रूर लीजिए। आपको लगता है कि आपने एक एलोपैथी डॉक्टर से ओपिनियन लिया तो एक बारी आप होम्योपैथ डॉक्टर से लीजिए, एक बारी आयुर्वेद डॉक्टर से ले लीजिए, ओपिनियन ज़रूर लीजिए। क्योंकि ओपिनियन लेना में भी शायद आपके लिए फैक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को और डीपली समझ पाएंगे और उस पर जड़ पे थोड़ा सा आप काम कर पाएंगे। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, वो सिर्फ एक नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट लेकर आते हैं, उसके पीछे के फैक्टर्स को नहीं पकड़ते। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही क्लियर करना चाहूँगा कि आप पीछे के फैक्टर्स को पकड़ो। अगर आपका नील स्पर्म काउंट आया तो आप कुछ टेस्ट करवाइए, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस का टेस्ट होता है, ठीक है, आपने हार्मोनल एसे करवा दिया, उसमें प्रोलैक्टिन करवाया, एफएसएच करवाया, एलएच करवाया, टोटल टेस्टोस्टेरोन सीरम करवाया। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो आप करवा सकते हैं। ये सारे टेस्ट आप खुद से भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके धीरे धीरे देख लीजिएगा, उससे आप अपने टेस्ट के नाम लिख लीजिएगा और जाकर सेल्फ देखकर अपने ब्लड सैंपल से टेस्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है कि यहाँ पर और आगे कैसे फर्दर पता चलेगा क्लैनफिल्टर सिंड्रोम है। अब यहाँ पर चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है कि आपके प्रोलैक्टिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी लो हो रहा है, तो अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आप इसको आगे जाकर क्लैनफिल्टर सिंड्रोम को पकड़ सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो उसके लिए अलग टेस्ट होता है, ठीक है। उस उसके लिए एक टेस्ट होता है कैरियोटाइप एनालिसिस का, जो आप क्लैनफिल्टर को समझ पाएंगे कि क्लैनफिल्टर है या नहीं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। तो सिंपली वो टेस्ट आप करवा सकते हैं, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपके पास कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट लैब के पास जाइए, अपना ये वाला टेस्ट रिकमेंड करके करवा सकते हैं, जिसमें ये पता चले कि क्लैनफिल्टर सिंड्रोम तो नहीं आ रहा। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल सी चीज़ कि जहाँ पर हमें पता है कि क्लैनफिल्टर सिंड्रोम की रिकवर नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। अगर होती भी है तो वो 0.3 मिलियन या 3 मिलियन के आसपास जाकर स्टैटिक हो जाती है मेहनत करने के बाद भी। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास चांसेस है कि आप आईवीएफ की तरफ जाइए या आप डोनर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं कि रिकवर होने के। अब रही बात सेकंड, दूसरी तरफ देखी जाए, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पर रुकावट है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन दो बचते हैं, होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ जाने के।
अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो भी बढ़िया है, होम्योपैथ की तरफ जाते हैं तो भी बढ़िया है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस बहुत जल्दी ठीक होते हुए हम पेशेंट्स को देखते हैं कि वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस भी है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम नहीं आया है, तब भी हम देखते हैं कि पेशेंट रिकवर हो जाता है, ईजिली रिकवर हो जाता है कि हार्मोन्स हमने आयुर्वेद और होम्योपैथ से ठीक करे, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर उनकी रिकवर चीज़ें होती हुई देखी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट को समझना चाहिए। और अगर उनको ये चीज़ें ऐसे लग रहा है कि हम कहाँ से जज करें, कहाँ से पूछें, हमें कोई लैब वाला कहता है कि आप लिखवा करो, तो भी हम आपकी हेल्प करने को रेडी हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें हैं जब आपको लगता है कि मेरे को प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए जिससे मैं टेस्ट करवा सकूँ, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट्स, अपने नंबर्स मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, और मेरी टीम से बात करके उसके लिए राइट टेस्ट भी रिकमेंड करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको एजोस्पर्मिया से कुछ भी परेशानी होती है, प्रॉब्लम है, कुछ भी आप समझाना चाहते हैं या हमें कुछ बताना भी चाहते हैं, तब भी आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और एजोस्पर्मिया के पेशेंट घबराए ना। ज़रूरी नहीं है कि नील स्पर्म काउंट है तो सिर्फ सीधा आपको डोनर ही लेना पड़ेगा, उसके बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब इसी के साथ एंड करते हुए इस वीडियो को मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। जो पेशेंट रिकवर हुए हैं, जिन्होंने 0 to 30 मिलियन लिए, 0 to 25 मिलियन, 0 to 10 मिलियन भी लिए, वो सारी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सारी तो नहीं करता, बट कुछ रिपोर्ट जिनको मैं दिखा पाऊँगा वो लिए सारी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप एक बारी गो थ्रू होते हुए देख लीजिए। इसके साथ अपना मन और अपना दिल से जो हारी हुई बाजी आप समझ बैठे हैं, उसको थोड़ा सा जगा दीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक